दोस्तों, सनातन परंपरा का कोई भी दृष्टिकोण, कोई भी बिंदु, कोई भी तर्क ऐसा नहीं जिसमें विज्ञान निहित ना हो। मैं अपने हर वीडियो में, बल्कि मेरे जो इस चैनल का उद्देश्य है वो यही है कि सनातन परंपरा में जितना भी निहित विज्ञान है, चाहे वो धर्म में हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे व्यक्ति विशेष के जीवन के निहित हो, सनातन परंपरा के विज्ञान के महत्व को आपके सामने रख सकूं। सनातन धर्म, जैसा मैंने पहले भी कहा कि धर्म जो है ग्रहण करने की चीज़ है, अपनाने की चीज़ है, जीवन में उतारने की चीज़ है। धर्म का एक स्वरूप नहीं है, धर्म का कोई एक बिंदु नहीं है। धर्म का जो उद्देश्य है वो अपने आप में बहुत विस्तृत उद्देश्य है। दोस्तों, सनातन परंपरा के अंतर्गत विज्ञान पर चर्चा करने से पहले दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी है पति पत्नी की। एक बार पत्नी अपने पति के पास आई और पति से बोली कि आप मेरे अंदर कोई भी कमियां बताइए, 6 कमियां बताइए। पति ने जब सुना तो असमंजस में पड़ गया बेचारा। भाई, आजकल के युग में पत्नी अगर ये पूछे कि आप मेरे अंदर कमियां बताइए, ये तो बहुत आश्चर्यजनक घटना है। पत्नी ने सोचा कि मैं 6 क्या 60 गलतियां बता सकता हूँ, लेकिन ये भी तो मेरे अंदर दुगनी गलतियां बता सकती है। पति सोच विचार में पड़ गया। उसने उस वक़्त अपनी पत्नी को कोई जवाब नहीं दिया। वो बोला कि ठीक है, मैं कल आपको इस बात का जवाब दूंगा। अगले दिन सुबह पति महोदय उठे, तैयार हुए और अपने ऑफिस चले गए। ऑफिस जाते ही उन्होंने सबसे पहला काम किया, फूल वाले को फ़ोन किया और उससे कहा कि गुलाब का एक गुलदस्ता बनाकर वो उसके घर पर उसकी पत्नी के लिए भेज दे। साथ में एक चिट्ठी भी भेजी। दोस्तों, शाम को जब उसका पति घर लौटा तो उसने देखा कि पत्नी दरवाजे पे टकटकी लगाए खड़ी है और बड़े प्यार से उसका इंतज़ार कर रही है। उसकी आंखों में आंसू हैं। ये सब देख के पति को बड़ी खुशी हुई और जो एक जीवन की मिठास थी उसमें एक अलग ही सुगंध उसे महसूस हुई कि उसने अपनी पत्नी की गलतियों को उसी वक़्त नहीं गिनाया, बल्कि उसकी तारीफ करी। तो कभी कभी दोस्तों, प्यार में या कुछ पाने के लिए तारीफ करना भी अनिवार्य होता है। खैर दोस्तों, कहानी के बाद मैं अपने मूल बिंदु पर आता हूँ। हमारे यहाँ शादी विवाह के उत्सव पर या किसी विशेष आयोजन पर महिलाएं जब 16 श्रृंगार करती हैं तो उनका रूप अलग ही दिखाई देता है। इस 16 श्रृंगार में क्या विज्ञान है, यह भी जानना आवश्यक है। ये मात्र एक श्रृंगार तो है ही, लेकिन सौभाग्य का प्रतीक भी है। जब विवाहित स्त्री अपना 16 श्रृंगार करके निकलती है तो वो उसका सौभाग्य प्रतीत होता है, उसकी सुख समृद्धि ये प्रतीत होता है। दोस्तों, वैसे तो हिंदुस्तान में ये एक आम बात है और कहा जाता है कि जो इसमें विशेष चीज़ है, विवाहित स्त्री के द्वारा नथ पहनना, नाक छिदवा। तो दोस्तों,
नथ की प्रथा कुछ विद्वान तो मुग़लों के समय से बताते हैं कि मुग़लों की द्वारा ये हिंदुस्तान में आई, फिर विश्व में भी फैली। लेकिन हमारे पुराणों में, हमारे धर्म ग्रंथों में इसका विवरण बहुत पुरातन है, सनातन विवरण है। शुरू से ही नथ पहनने का जिक्र मिलता है। दोस्तों, इसका कोई विशेष धार्मिक महत्व तो नहीं, लेकिन ये कहा जाता है कि नथ जो है विवाहित स्त्रियां जब पहनती हैं तो वो माँ पार्वती के सम्मान में पहनती हैं, माँ पार्वती को खुश करने के लिए पहनती हैं। ये इसका एक धार्मिक महत्व है। लेकिन इसके अंदर जो वैज्ञानिक तत्व है वो उससे भी ज़्यादा गूढ़ है। लेकिन उससे पहले मैं एक मिथक बता दूं आपको, इसकी जो मिथ है वो आपको बता दूं। ये कहा जाता है कि विवाहित स्त्रियां नथ पहनती हैं अपने सौंदर्य के लिए, अपने सौभाग्य के लिए। अगर दुर्भाग्यवश उनके पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नियां ये नथ उतार देती हैं। इसके साथ दोस्तों जो विज्ञान है, जैसा भी मैंने आपसे ऊपर वर्णन किया था, विज्ञान कि नाक छिदवाने से शरीर में इसके पर्टिकुलर पॉइंट होते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जहाँ पे अगर हम उसको पिंच करें तो उसका पूरे शरीर पर असर पड़ता है। ये एक्यूपेंचर मेथड कहलाता है और विद्वानों का मत है। और चाइनीज़ पैटर्न में एक्यूपेंचर पैटर्न जो है बहुत प्रमुख है। वो ज़्यादातर इलाज जो है एक्यूपेंचर मेथड के द्वारा करते हैं, उसका पैटर्न के द्वारा करते हैं। तो दोस्तों, अगर पर्टिकुलर पॉइंट पर हम किसी एक चीज़ को, जैसा अभी मैंने कहा, हम कहीं उसको पिंच करें या पिन चुभाएं तो पूरे शरीर में जहाँ जहाँ उस पॉइंट का प्रभाव है वहाँ वहाँ शरीर को आराम मिलता है। इसी तरीके से अगर हम नाक पर एक पर्टिकुलर स्पेस पर, जगह पर अगर नाक का छिदवाते हैं तो इसके एक्यूपेंचर से शरीर के अन्य स्थलों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले बात तो यह है कि इसमें हार्मोन्स डेवलप होते हैं। वो हार्मोन्स जो हैं हमारे शरीर में जब दर्द होता है या जो महिलाएं नाक छिदवाती हैं उनके दर्द में वो बहुत ही राहत देता है। महिलाओं को एक विशेष समय पर, मासिक धर्म के समय जब दर्द होता है तो ये जो नाक का छेदना है वो उसको आराम देता है। और इससे बड़ी बात यह है कि इससे प्रजनन क्षमता मजबूत होती है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त हमें जो जानकारी मिलती है, इसका जो वैज्ञानिक महत्व है कि नाक में छेदने से, ये कील पहनने से या नथ पहनने से श्वास संबंधी रोगों से लड़ने में बहुत राहत मिलती है। कफ हो, सर्दी हो, जुखाम हो, उसमें लाभ मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर माइग्रेन हो तो माइग्रेन में भी ये नाक का पर्टिकुलर स्पेस पे जो इसको छेदा जाता है तो
माइग्रेन के इफ़ेक्ट को कम करने में बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सनातन परंपरा हमारी, सनातन एक ऐसा ज्ञान है जो मानव के प्रत्येक बिंदु पर अपना प्रभाव छोड़ता है। इसलिए सनातन धर्म को जानने के लिए, सनातन धर्म को पहचानने के लिए हमें अपनी जीवन की शैली को पहचानना, जीवन की शैली को बदलना, जीवन की शैली के द्वारा ही हम इस सनातन धर्म को जान सकते हैं, सनातन परंपरा को जान सकते हैं। क्योंकि जैसे अभी मैंने कहा और अपने पिछले वीडियोज़ में भी कहता रहा हूँ कि सनातन परंपरा जीवन का मूल है, जीवन की एक पद्धति है। तो इस पद्धति को जानने के लिए, इस पद्धति को समझने के लिए, इस पद्धति के पूरे दृष्टिकोण को अपनाने के लिए हमें अत्यंत आवश्यकता है, इसके ज्ञान को समझने की आवश्यकता है। इसके साथ आज मैं अपनी वार्ता को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।